जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के अपने सतीश सर ऑफिशियली में जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश होमगार्ड और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन तैयार किया गया है, जो रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देर न करते हुए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक एक मंत्री संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना अपने पद पर रह सकता है? तो आपका इसमें राइट आंसर है 6 माह। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः चलाया गया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। नेक्स्ट है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो नेपा नगर जो है उद्योग के अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालाहारी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है तो कहाँ है? तो जर्मनी में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, मतलब विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? तो बर्खोयांस्क यानी साइबेरिया में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़े व घने वन है यानी कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्राजील में। नेक्स्ट है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष होता है तो एक प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के बाद कौन सा मूल तत्व सबसे अधिक उपलब्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला प्लीहा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सूर्य उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः है, यानी कि सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद बताना है आपको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी एवं संत रविदास नगर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? यहाँ पे नहीं की बात बोल रहा है, तो आपका जो है मुरादाबाद जो है गोमती नदी किनारे नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले का गन्ना उत्तम कोटि का माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में फूलों की खेती की जाती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, ये सभी तो आपके सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरे का उत्पादन किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लौह के साथ किस महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडान। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंदरघट्टा जैविक उद्यान, बंगलुरु, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाती है? तो रिवर्स रेपो दर कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 74.04%। नेक्स्ट है, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, तो एक कैरेट बराबर कितना होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इजराइल ने हमास के विरुद्ध युद्ध को क्या कोड नाम दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन आयरन स्वार्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय मुद्रा रूपी है, यानी ऑप्शन नंबर डी, रुपया। नेक्स्ट है, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो आइसलैंड, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है? तो सफेद उड़ान कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? तो अफ्रीका में जो है 54 देश मौजूद हैं। नेक्स्ट है, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नक्सल विरोधी अभियान। नेक्स्ट है, WPI का पूर्ण रूप है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा CRC, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, SAARC का अर्थ क्या है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो नवंबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोल कर पर। नेक्स्ट है, गलीलियन उपग्रह या चार चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो आपका जो है बृहस्पति के हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? तो प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एशियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, DDoS का फुल फॉर्म है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? तो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, नीति विज्ञानी कौन है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कथक, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो आपका जो है, खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो 500 भाषाओं में अनुवाद किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रियल किस देश की मुद्रा है? रियल किस देश की मुद्रा है? तो ब्राजील की है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत की लुक ईस्ट एंड पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका जो लॉर्ड माउंटबेटन था उस समय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इसमें कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डाटा बदलना शामिल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डाटा दिबलिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अमूर्त संपत्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मार्च का दूसरा बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो आपका जो है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? तो बौद्ध साहित्य में जो है आपके 3 पिटक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो किसने आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तराइन के 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, पांडिचेरी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज है? तो रेड ड्रैगन, यानी ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मदुरई, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी आनति पर घूमती है? यानी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंपास। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के मध्य की सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा और भारत कि किस देश के मध्य की सीमा रेखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर BN राव, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोट देने का अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एगमार्क क्या है? तो एगमार्क जो है कृषि विपणन से है, इस मतलब इसका अर्थ जो है कृषि विपणन से है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो रोजर बेकर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो वाल्व था, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो अर्थ समिट, यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम, यानी APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जन्मदिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। नेक्स्ट दिया है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो दिया है कि होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर से तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों में धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत 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 से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का भीम सा निकल कर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह दृढ़ था जिसे पकड़े हुए सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मनोझटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है? तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, धनिया की चिंता का कारण क्या था? तो धनिया की चिंता का कारण होरी के निराशा भरे शब्द थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अंतःकरण से आशीर्वाद देना का
अर्थ क्या है? तो किसी को दिल से आशीर्वाद देना, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह दृढ़ता से लेखक का अभिप्राय क्या है? तो पति ही धनिया का एकमात्र सहारा था, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आकंठ में समास बताइए, यानी आकंठ में समास बताना है तो आकंठ, आकंठ यानी कि अव्यय भाव समास है, यानी ऑप्शन नंबर डी। यथार्थ शब्द में संधि बताना है तो यथादन अर्थ, यानी कि आ का ही जो है निर्माण हो रहा है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निरूपाय में उपसर्ग बताना है कि निरूपाय में उपसर्ग क्या है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा निर धन उपाय, यानी कि जो है बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, आर्यन का एक भाई विष्णु है, आर्यन चेतन का बेटा है, देव चेतन के पिता है, तो संबंधों के अनुसार विष्णु देव से किस प्रकार संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा? तो इसका जो है चौथे स्थान की बात कर रहा है तो आर सब में है, ठीक है, उसके बाद ई है, तो आर के बाद अब यहाँ से ई पहले नहीं आता है, ए आता है, तो इसका मतलब जो होगा, यानी कि या तो ए है, यहाँ पे इन दोनों में देखेंगे, रैन में या रेनबो में, यहाँ पे रैन यहाँ भी है, यहाँ भी रैन है, तो पहले नंबर पे तो ए आ जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे रेनबो आ जाएगा, ठीक, फिर तीसरे नंबर पर आर के बाद ई है, यहाँ भी आर के बाद ई है, फिर ए आता है, जब एबीसीडी पढ़ेंगे तो ए आएगा, तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे ए आता है। फिर चौथे नंबर की बात आती है तो यही बची गया, यानी कि रिफ, यानी कि चौथे नंबर पे है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,184 तथा 3 वर्ष में 5,832 हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? यहाँ से पहले 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे और ब्याज निकालने के बाद दर भी निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा आपका दर। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो बता देते हैं 3 वर्ष का इतना है और 2 वर्ष का इतना है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5,832 माइनस 5,184, घटा दीजिए तो 12 में से 4 जाओ 8 हो जाएगा, यहाँ से 12 में से 8 जाओ 4 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 7, तो 7 में से 1 जाओ 6 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 1 वर्ष का क्या है, ब्याज निकल जाएगा। अब 1 वर्ष का जब ब्याज निकलेगा तो किसी में आप इसको घटा देंगे, जैसे 648 है तो आप यहाँ से अगर 648 निकाल देते हैं तो जो आएगा वो मूलधन आ जाएगा। तो जब मूलधन आ जाएगा और ये 2 वर्ष का, जैसे 2 वर्ष का निकालना तो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का गुणा करके ब्याज हो जाएगा और मूलधन निकाल देते हैं, तो मूलधन जब आ जाएगा पी आपका आ जाएगा, तो बस दर बराबर होता है आर इक्वल टू होता है एस आई इंटू 100 अपान मूलधन, यानी कि पी इंटू टाइम, ठीक है। उसके बाद जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पूरा आपका जो है 100% निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, 5 व्यक्ति एक कार्य का 1/48वां हिस्सा आधे दिन में पूरा करते हैं, 6 व्यक्तियों द्वारा कार्य का 1/40 हिस्सा कितने दिनों में पूरा होगा? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/2 दिन, यानी कि आधा दिन ही लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में भारत में किस राज्य ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल एनजीपीवी का आयोजन नवंबर 2025 में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो शायद 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके। धन्यवाद।